आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे कोरोना का कहर पूरे देश पर बरपता जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और इलेक्शन स्टेट्स को लेकर सवाल उठ रहे थे और सवाल ये भी उठ रहे थे कि कल एक मीटिंग होने वाली इलेक्शन कमीशन की, क्या उसमें यह फैसला हो सकता है कि बाकी बचे हुए जो इलेक्शन के फेजेस हैं पश्चिम बंगाल के, क्या वो एक चरण में होंगे। इसी को लेकर बंगाल इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बाकी चुनाव एक साथ कराने की योजना नहीं है। कहा है कि बाकी चरणों के चुनाव तय तारीखों के मुताबिक ही होंगे। आगे चुनाव एक चरण में करवाने की अटकलें इस बीच सुनने को मिल रही थी। बढ़ते केसेस के देखते हुए चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक ऐसे में बुलाई है। चुनाव आयोग का बयान है कि कोविड प्रोटोकॉल के लिए सर्वदलीय बैठक है। कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखना है और इसी के चलते बचे हुए 4 चरण के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 5,892 मामले सामने आए हैं। इन 24 घंटों में करीब 24 लोगों की पश्चिम बंगाल में मौत भी हुई है, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को कहा था कि जो रैलियां करवाई जा रही हैं, चुनावी गतिविधियां हो रही हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के तहत होनी चाहिए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल यानी कि 16 अप्रैल को ये सर्वदलीय बैठक है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे और इलेक्शन कमीशन के साथ इस बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के नियम पालन कराए जाने को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला करते हुए शनिवार रविवार 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही है, जिसमें मॉल, जिम, स्पा पूरी तरह से बंद करने की बात है। इस वीकेंड लॉकडाउन में बाजार बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन उनकी होम डिलीवरी चालू रहेगी। शादी वाले घरों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा, कहा अरविंद केजरीवाल ने, और वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। इसके अलावा वैध टिकट के साथ यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी और जो जरूरी सामान आपको चाहिए वो आप तक मिलता रहेगा। लेकिन दिल्ली में शनिवार और रविवार 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के जरिए बढ़ते हुए केसेस को घटाना एक उद्देश्य रहेगा और साथ ही साथ कोविड के चलते जो इंतजाम होने चाहिए उस पर लगातार दिल्ली सरकार की नजर बनी हुई है। देख रहा रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज है कि ये शादियों का सीजन है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतजाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। तो
कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ये सख्ती दिल्ली में बढ़ाने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, इस फैसले के बाद क्या ऐसी उम्मीद करें कि दिल्ली में केसेस कम हो जाएंगे और वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ और क्या कुछ इंतजाम है जो दिल्ली सरकार कर रही है कोविड से लड़ने के लिए? देखिए, साफ तौर पर है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि इस लिंक को, यानी जो तमाम तरह चैन चली आ रही है, इस चैन को ब्रेक किया जाए और इस ब्रेक करने के लिए एक तरीका जो ढूंढ के निकाला है वीकेंड का। आपको याद होगा, आपके साथ ही जब मैं 4 दिन पहले ही लाइव दिया तो सभी मैंने कहा था कि आपने जब पूछा था कि क्या तैयारियां हैं, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि हो सकता हो कि शनिवार रविवार में ये तमाम तरह से लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू की स्थिति पैदा कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। वही आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इस तमाम चीजों में आखिर सिनेमा घर में 30% खोलने का मकसद क्या है? जब आप पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ, सब चीजें मॉल वगैरह सब बंद रहेंगे, तो उसी मॉल के अंदर सिनेमा घर होते हैं, तो सिनेमा घर पे भी तमाम अब संशय में है कि वहां पे जाएगा कौन वहां पे जब बैठेगा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके भी दिल में डाउट भी है। वहीं अगर बात करें हम, तो इस समय डीडीएमए का जो है कॉपी भी अपने पास में है और वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 7 रुपए लिखा हुआ है कि जो ऑल शॉपिंग मॉल्स हैं या जिम है या स्पा है या फिर ऑडिटोरियम है, असेंबली हॉल्स है, इंटरटेनमेंट पार्क्स और साथ में सिमिलर प्लेसेस जो इस तरह के हैं जुड़े हुए, उन तमाम चीजों को फिलहाल आगे आदेश तक बंद किया जाएगा। ये साफ आदेश दिया गया है। साथ में वीकली जो मार्केट है, एज पर द म्युनिसिपल गाइडलाइंस के अनुसार वो डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से एक वीकली मार्केट एक इलाके में कभी भी किसी भी दिन लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पर 7 रुपए कहा गया कि रात 10 बजे यानी 16 तारीख को रात 10 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे 19 अप्रैल तक ये पूरी तरह से कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी हर तरफ से यहां पे शटडाउन रहेगा। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको राहत दी जाएगी। ये तमाम जो है गाइडलाइन अब क्लियरिटी से सामने आ चुके हैं। जो पावर सर्विसेज में काम करने वाले हैं या जो शॉपकीपर हैं, ये तमाम चीजें से यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि जब जरूरत पड़ती है तो हम हॉस्पिटलों को भी, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी, जैसे आदेश दिया कोविड के लिए, जरूरत पड़ने पे और तमाम तरह से कम्युनिटी हॉल या हॉल लेकर उसमें भी वैकल्पिक इंतजाम करेंगे। फिलहाल 5000 बेड अभी खाली बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से दिल्ली सरकार को सख्त फैसला लेना पड़ा है। अब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गैर जरूरी कारणों से आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच दिल्ली में जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम विश्वेंद्र सिंह से बात की है अजीत श्रीवास्तव ने। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम इससे बात कर लेते हैं कि आखिर जो कर्फ्यू का होगा मॉडल वो कैसे होने वाला है। जिस हिसाब से सैटरडे संडे 2 दिन का कर्फ्यू होगा, फ्राइडे 10 बजे से लेके मंडे सुबह 6 बजे तक, इसमें क्या कुछ खुली रहेंगी, क्या कुछ बंद रहेंगी? देखिए, जो भी गाइडलाइंस होंगी भारत सरकार की, हमारी डीडीएमए की और स्टेट अथॉरिटीज़ की, उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा। जो हमारी करंट सिनेरियो है कोविड के ट्रांसमिशन का, वो काफ़ी हाई है, केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उसका पालन जनता को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए और जो निर्देश हैं उसको गवर्नमेंट की साइड से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी की साइड से, पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस हिसाब से भी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट खुली रहेंगी इन दौरान या कर्फ्यू में टोटली बंद रहेगा, मॉल में जिस हिसाब से मॉल बंद है लेकिन मॉल में सिनेमा घर खुले रहेंगे, तो ऐसे में कुछ गाइडलाइन क्लियर हो पाएंगी या नहीं अभी? देखिए, जो भी ऑर्डर्स होती हैं वो ऑर्डर्स के साथ उनके स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं। जैसे वो डिटेल्स हमारे पास होंगी, इन लेटर एंड स्पिरिट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आपके इलाके में सबसे बड़ा मंदिर भी है, नवरात्र का दिन भी चल रहा है, कालका मंदिर, मंदिरों के लिए भी कोई आदेश ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन आप लोगों ने मीटिंग की है, उसमें कहा भीड़ भाड़ को देखते हुए अभी फिलहाल पटल बंद किए गए हैं। तो क्या लगता है कि अभी कुछ आदेश मिलने वाले हैं या ऐसे ही बंद रहेंगे मंदिरों के पटल? देखिए, कालका जी टेम्पल हमारे यहाँ का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसके अंदर नवरात्रों को लेकर के हम लोगों ने बड़ी डिटेल्ड मीटिंग करी। पुलिस और प्रशासन ने इकट्ठे एक जॉइंट मार्च किया, वहाँ पे सिचुएशन को असेस किया। हम लोगों ने वहाँ पे अच्छी डिप्लॉयमेंट करी हुई है। एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट,
किसी भी प्रकार की कोई भी वहाँ पे असुविधा नजर नहीं आ रही है, ना ही किसी तरह का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन दिख रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद मालवीय नगर मार्केट का क्या कुछ हाल है, जायजा लिया संवाददाता अजय श्रीवास्तव ने। अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद से इस समय हम मौजूद हैं मालवीय नगर मार्केट में। मार्केट में पहले नजर आप दिखा दें कि अभी मार्केट में सन्नाटा बिसरा हुआ है। लोग इक्का दुक्का लोग हैं जो मार्केटिंग में आकर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे मार्केट के तमाम दुकानदार हमारे साथ हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इस लॉकडाउन से आखिर उन पे कितना असर पड़ता नजर आएगा। तो जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की बात की है, फ्राइडे यानी शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू तो पहले भी चल रहा था। इस कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू से कितना नुकसान आप लोग को झेलना पड़ सकता है? नुकसान तो हम लगभग पिछले साल से झेल ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था की आप सब जानकारी आपको मालूम ही है। लास्ट वीक आपने बोल ही दिया था जी की कर्फ्यू लगेगा वीकेंड पे, वैसे ही आज घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। अब कितना ये कामयाब हो पाते हैं मैं नहीं जान पाऊंगा, पर अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा नुकसान तो चल ही रहा है। थोड़ा बहुत बोले तो और नुकसान पहुंचेगा। चलिए, नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में उन्होंने कहा है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ बन रहे नहीं, लेकिन सिनेमा घरों में 30% तक लोग जाकर सिनेमा देख सकते हैं, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत बात है जी। सिनेमा घर में लोग को भी सारा टोटल बैन करना चाहिए। इनको सिनेमा घर सबसे ज्यादा वहाँ लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सबसे पहले इनको सिनेमा घर पूरा बैन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। बाजारों को हम तो कहते हैं सही स्टेप है जो लिया है इन्होंने केजरीवाल जी ने, हम इनके सहमत करते हैं, इनके साथ सहमत करते हैं। तो क्या हुआ जो कदम उठाया केजरीवाल ने, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जो कोरोना है जो पूरे देश में फैला हुआ है, तो इसको रोकने का सिर्फ एक यही उपाय है कि लॉकडाउन किया जाए। तो क्रैकडाउन का यानी हम कहें कि चैन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाना सही है या फिर कुछ और विकल्प? कर्फ्यू एक तरह से डर पालन करवाने के लिए ये सही है कि जनता के अंदर दोबारा से डर आए। थमना तो बहुत मुश्किल आसार लग रहा है। लोग पहले बहुत मुश्किल से इससे बाहर निकले थे, लेकिन अब तो बहुत ही भयंकर आगे जो समा नजर आ रहा है, बहुत ही भयंकर समा आ रहा है। आगे अंधकार ही नजर आता है पूरा आगे। तो यानी आप कहें तो ये मार्केट का दुख है जो यहाँ पर तमाम लोग व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब भविष्य क्या होगा वो अंधकार की गर्ग में है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बढ़ते कोविड के केसेस को देखते हुए दिल्ली में इस कर्फ्यू का ये लोग स्वागत करते हैं, लेकिन एक स्वागत के साथ साथ तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सिनेमा घरों में 30% की छूट क्यों दी गई। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में तो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन देश के बाकी शहरों में क्या हाल है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक एक शहर की।